हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं अपने छोटे से घर में अकेली थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। पति दिल्ली में नौकरी करता है और महीने में 2 बार ही घर आता था। दोस्तों, मैं प्रिया 28 साल की हूँ। रात के 11 बज चुके थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में एक अजीब तरह की बेचैनी थी, जैसे कोई अनकही चाहत मेरी मन को कुरेद रही हो। मेरे पड़ोस के घर में राहुल रहता था। वो 30 साल का लंबा चौड़ा और मजबूत शरीर वाला आदमी था। वो शाम को अपने काम से घर लौटते वक्त मेरी बैल्कनी से गुजरता था। हम दोनों की नजरें मिलती थी, लेकिन बात कभी आगे नहीं बढ़ी। राहुल की पत्नी को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं। अब वो बिल्कुल ही अकेला रहता है। अचानक से बाहर बारिश हो गई। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गई। इतनी रात को कौन है? मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो बाहर राहुल खड़ा था, भीगा हुआ। उसने कहा, भाभी, मेरे घर का छत टपक रहा है। क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपके घर में रुक सकता हूँ? बारिश रुकते ही मैं चला जाऊंगा। राहुल की आवाज लड़खड़ा रही थी, या यूं कहो कि कांप रही थी। शायद कुछ और कहना चाहता था। राहुल के दिल में कुछ और था, लेकिन वो बोल कुछ और रहा था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, अंदर आ जाओ राहुल, नहीं तो ठंड लग जाएगी। और वो अंदर आ गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। मैंने उसे सोफे पर बिठाया और चाय बनाने चली गई। राहुल की नज़र बस मुझे ही देख रही थी। मैं चाय लेकर आई। दोनों आमने सामने बैठ गए। बारिश की आवाज बाहर गूंज रही थी और अंदर एक खामोशी थी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, भाभी, लाइफ कैसी चल रही है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही हूँ। तुम सुनाओ अपने बारे में। राहुल ने अपना सर झुकाते हुए कहा, भाभी, पत्नी के जाने के बाद से अकेलापन मुझे बहुत परेशान करता है। मेरा दिल पिघल गया। मैं जानती थी कि राहुल की जिंदगी कितनी खाली है। धीरे धीरे बातें होने लगी। मैंने भी कहा कि मेरा पति भी बहुत बिजी रहता है और मैं भी घर में खुद को अकेली महसूस करती हूँ। राहुल की आंखों में मेरे लिए सहानुभूति थी, लेकिन साथ में चाहत भी। हम दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए वक्त थम सा गया। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं उठकर खिड़की के पास चली गई। राहुल भी उठा और मेरे पीछे आ गया। उसने धीरे से पूछा, भाभी, क्या हुआ? मैंने उसे मुड़कर देखा। राहुल इतना करीब था कि उसकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ठंड लग रही है। राहुल ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा तो मैं सिहर उठी। उस स्पर्श में एक गर्माहट थी जो मेरे पूरे बदन में आग लगा रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं और राहुल सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। धीरे धीरे बातों में गहराई आ गई थी। राहुल ने मेरे हाथ को छुआ। मैंने उसे नहीं हटाया। राहुल ने कहा, भाभी, आप कितनी खूबसूरत हैं, जैसे खिलता हुआ गुलाब। मैंने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। राहुल का हाथ अब मेरी कमर पर था और वो धीरे धीरे मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने कोई विरोध नहीं किया। हमारी सांसें मिल रही थी। अचानक से राहुल ने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। वो चुंबन इतना गहरा था कि मेरी दुनिया ही घूम गई। लेकिन तभी मैंने खुद को पीछे खींच लिया। नहीं राहुल, ये गलत है। राहुल ने सर झुका लिया। माफ करना भाभी, मैं बहक गया था। लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये झूठ था। बहकने का मन हम दोनों का ही कर रहा था। हम में चाहत इतनी थी कि रोक पाना मुश्किल था। बारिश रुक गई और राहुल चला गया, लेकिन उस रात हम दोनों की नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि उसके होठ कितने गर्म थे। उसके स्पर्श से मेरे नरम हिस्से में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। अगले दिन शाम को मैंने उसे फोन किया। उसने कहा, भाभी, कल के लिए माफ करना। मैंने मुस्कुराकर कहा,
कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मिलकर चाय पीते हैं। राहुल आया। इस बार दरवाजा खुला तो दोनों की आंखें फिर से मिली और वो आकर्षण फिर से जाग गया और दरवाजा बंद करते ही बस एक दूसरे पर टूट पड़े। चुंबन बहुत ही गहरा था और हाथ बदन के हर हिस्से पर घूम रहे थे। राहुल ने मेरी साड़ी उतार दी और मेरी धड़कनों को छुआ। मैं सिहर उठी। उसका हाथ मेरे उस हिस्से पर गया तो मैं एकदम से शर्मा गई। हम दोनों कमरे में गए। मैं अपने हाथों से अपने आप को थकने लगी। उसने धीरे से मेरे हाथों को हटाया और मेरे हर हिस्से को चूमने लगा। उसकी चाहत मेरे ऊपर उतर गया। मैं एकदम से करा उठी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। हम दोनों का मिलन इतना गंभीर था कि कमरा सिसकारियों से गूंज उठा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। हम घंटों साथ रहे। मन में अपराध बोध भी था, लेकिन चाहत ज्यादा मजबूत थी। कई दिन ऐसे ही बीते, चुपके चुपके मिलना, रिश्तों की सीमाओं को तोड़ना। लेकिन एक दिन मेरे पति हमेशा के लिए वापस आ गया और हम दोनों दूर हो गए। लेकिन हमारी आंखों में वो आग अभी भी जल रही थी। अंत में मैंने फैसला किया कि ये रिश्ता जारी रखना गलत है, लेकिन यादें हमेशा रहेगी। राहुल ने भी बात को समझा और हम दोनों अलग हो गए, लेकिन दिल में एक गहरा रिश्ता बन चुका था। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।